नमस्कार। वृषभ राशि पर विशेष चर्चा के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं और प्रस्तुत करेंगे वो समाचार, वो खास बातें जो वृषभ राशि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही हैं 14 तारीख के बाद। अब तक वृषभ राशि पर कुछ नेगेटिविटी, कारण क्या था? क्योंकि सूर्य जो है वृषभ राशि पर था 1 महीना, और वृषभ राशि सूर्य के लिए शत्रु राशि, पीड़ित राशि मानी जाती है। ये बात अलग है कि उस राशि पर पंचग्रही योग बना, मालव्य योग भी बना, परंतु सूर्य की पीड़ा वो अलग मैटर करती है। परंतु अब वृषभ राशि वाले आज से ही स्वयं को ये समझे कि आप बहुत बड़े त्रास, परेशानी, कष्ट, चिंता तथा जिससे थका हुआ आदमी होता है और फिर सो जाता है, सोने के बाद जब उठता है बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। सुबह सुबह उठ करके फिर लगेगा आज तो बड़ा रिलैक्स में हूँ। तो आज से ही आप रिलैक्स समझिए अपने आप को। कारण क्या है? आपका सूर्य का संक्रमण दूसरी राशि पर हो रहा है। इसको बोलते हैं गोचर। सूर्य का गोचर मिथुन राशि में आपकी के ऊपर से इतना बड़ा वजन उतर रहा है कि आपको आलस्य, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट, निराशा, नेत्रों की समस्या, किसी के सिर में, बालों में, स्किन में कई सारी प्रॉब्लम ईएनटी बॉडी को भी इफेक्ट कर रहा था इसलिए आ गया क्योंकि पास्ट टेंस हो चुका। अब आपका पंचांग मेरे समक्ष है और मैं आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल स्थिति बताने की स्थिति में हूं, क्योंकि 14 तारीख मई को, जून को, 14 जून को रात को 12:27 पर सूर्य का जो प्रवेश है होगा वो मिथुन राशि पर हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेंज ओवर, बदली होना ग्रह की। और वृषभ राशि के पंचम स्थान में जो केतु चल रहा है वो पेट का रोग, परेशानी, भाग्य में कुछ रुकावटें, लेकिन आपकी संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता। परंतु जो वृषभ राशि के स्टूडेंट हैं या ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनकी भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में कमेंट आते हैं, आप छात्रों के लिए भी बताइए। तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के अंदर जो डिस्टरबेंस है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं, आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे। जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए या जो स्पीड आपको मिलनी चाहिए आपके कैरियर में, सिर्फ एजुकेशन के कैरियर की बात करें हम, नौकरी के कैरियर की बात अलग है, तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अब एक दूसरा पहलू देखिए, एकादश भाव में राहु बैठकर आपके लिए रिसोर्सेज ऑफ इनकम प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ वृषभ राशि पर जब बृहस्पति आ जाता है तो वो लाभ भाव का स्वामी है, इनकम हाउस, और आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग यानी कि बुराई करने वाले, आपकी छवि को धूमिल करने वाले जो शत्रु हैं, वो भले ही कितनी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हों, लेकिन हौसले उनके जरूर पस्त होंगे। मुझे नहीं मालूम कि आपका शत्रु कौन सी राशि का है, लेकिन आपकी कुंडली, आपकी राशि वृषभ राशि के 10वें भाव में जो बैठे हुए शश योग बना करके शनि ट्रांजिट मोशन में वर्तमान स्थिति में जो चल रहे हैं, उनकी अब वक्र गति से जो स्पीड आएगी वो दूसरी स्पीड होगी, क्योंकि टॉरस वृषभ राशि के भाग्य स्थान का फल, वक्री शब्द का मतलब ये है रेट्रोग्रेड मोशन, मकर राशि का फल, यानी कि आपके भाग्य को फलीभूत, मजबूत, उन्नत और पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित हर प्रकार से आपको सुरक्षित करते हैं। कारण क्या है? शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र में
भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही सर्वत्र फलता फूलता है। बहुत लोग ऐसे हैं डिजर्व नहीं करते उस चीज को, लेकिन फिर भी वो पद उनको मिलता है। तो वो भाग्य के आधार पर होते हैं, क्योंकि किसी का स्वग्रही शनि, किसी का स्वग्रही मंगल, उच्च राशि में चंद्रमा, बृहस्पति की अच्छी पोजीशन। तो बहुत पहले, कई साल पहले, 50 साल पहले हमने पढ़ा था, जिसकी कुंडली में या हाथ में बृहस्पति अच्छा हो, सन लाइन अच्छी हो और भाग्य रेखा अच्छी हो, तो वो व्यक्ति क्लास 1 अफसर बनता है या गजेटेड ऑफिसर होता है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी होता है, उसको राजयोग बोलते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छे और भी ग्रह हों तो नौकर चाकर, अच्छी गाड़ी, राजकीय चिन्हों से अंकित उसका घर या उसका वाहन होता है। आपने देखा होगा किसी किसी के वाहन के ऊपर लिखा रहता है उसका डेजिग्नेशन, लिखते हैं, सरकार की तरफ से आदेश होता है। जैसे कोई राज्यपाल है या मंत्री है, झंडा लगेगा राज्यपाल पर, उस राज्य का, केंद्र सरकार का चिन्ह जो है उसके वाहन पर दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार हम किसी के सपने साकार नहीं कर सकते, ना किसी को झूठे सपने दिखाना चाहते हैं। ग्रह आपके हैं, आपकी कुंडली के आधार पर ही आपको गोचर ग्रहों का जो परिणाम और फल जो मिलता है वही आपके लिए आपका भाग्य होता है। हमारा काम सिर्फ और केवल ग्रहों की गणना और ट्रांजिट मोशन में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, कितने अंश पर है और वो किस राशि को कब फलीभूत होगा, अच्छा फल देगा, इस बात की चर्चा हम करते हैं। एक नई बात, नया समाचार आपके लिए। आपकी राशि से द्वादश भाव में चल रहे मंगल का ट्रांजिट मोशन 1 जून से 12 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान वृषभ राशि के लिए क्या क्या होगा? व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ के खर्चे और अनायास ऐसे झगड़ों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। जिसकी शक्ल नहीं आप देखना चाहते उसकी खुशामद करनी पड़ती है। ऐसी पोजीशन में बिजली का बिल, चाहे मोबाइल संबंधी समस्याएं या घर के अंदर या बाहर आपका पर्स, मोबाइल गुम होना, ये एक सामान्य सी बात है। कारण क्या है? आपके द्वादश भाव में जो मंगल है उस पर शनि की दृष्टि है, यानी कि 15 जून से 29 जून तक ये जो 14 दिन होंगे ये आपके लॉस, खर्चे और परेशानी के ज्यादा होंगे। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो बात हमने कही है वो घटित होगी, आप उसको रोक सकते हैं। ये सिर्फ आपके हाथ में है। ये कोई घटनाएं ऐसी होती है जो नहीं रुकती, होनी होती है प्रबल, करती है मतिभंग, मनुष्य को उसी डायरेक्शन में ले जाती है और वो व्यक्ति पश्चाताप करता है और फिर वो ये सोचता है, ओहो ये बात तो मुझे वीडियो में ज्योतिष के आधार पर मुझे वीडियो में सुनाई दी थी, लेकिन मैं नहीं रोक पाया स्वयं को। इसलिए इस प्रकार की झगड़े में ना पड़े। और जो लोग शेयर मार्केट में हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो वो ज़्यादा इस दौरान सावधानी रखें। हानि होने की प्रबल संभावनाएं चल रही हैं। पैर में चोट, नेत्रों में पीड़ा, अचानक क्रोध आना, बीपी और शुगर वाले पेशेंट खास तौर से इन दिनों अपनी लाइफ स्टाइल को, दवाई या उपचार जो भी आप कर रहे हैं, प्लीज़ डू नीडफुल रिगार्डिंग दिस मैटर फॉर योर हेल्थ। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।